हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम कवर करने वाले हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और लर्निंग आउटकम्स। ये टॉपिक बीएड, सीटैट, यूपीटैट, बीटैट, एमएड सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बायोलॉजी, जीव विज्ञान अध्यापन के सामान्य उद्देश्य। बायोलॉजी पढ़ने का मेन एम क्या होता है? एम एक बोर्ड डायरेक्शन देता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट्स को रीड करेंगे। सो पहला पॉइंट है यहाँ पर, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जीव विज्ञान के मूल्य सिद्धांतों की समझ विकसित करना। सेकेंड पॉइंट है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट। जीवों व पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। थर्ड पॉइंट है, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा व अवलोकन कौशल विकसित करना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, टू अप्लाई बायोलॉजिकल नॉलेज इन डेली लाइफ, हेल्थ, हाइजीन, फूड। दैनिक जीवन में जैविक ज्ञान का उपयोग करना, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता। टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। समस्या समाधान, प्रयोगधर्मी सोच व आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर नेचर, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल लिविंग। प्रकृति, जैव विविधता और सतत जीवन शैली के प्रति सम्मान विकसित करना। आइए इन सभी पॉइंट्स को हम समझते हैं, है ना। टीचिंग बायोलॉजी का एम क्या होता है? बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, है ना। लाइफ प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना। और क्या होता है? नेचर और बायोडाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट डेवलप करना और रियल लाइफ में बायोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ सिखाना, जैसे कि हेल्थ, हाइजीन, फूड, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स वो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो एम्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो, स्टूडेंट लीफ के पार्ट को करेक्टली लेबल कर सके, स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख सके। इस तरह ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हमें दिया गया है डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य और उद्देश्यों में अंतर। आइए वन बाय वन इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है एम्स और यानी लक्ष्य, यहाँ पे हमें दिया गया ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, है ना। आइए वन बाय वन इनको रीड करेंगे। एम्स जो होता है ब्रॉड और लॉन्ग टर्म होता है ना। और ऑब्जेक्टिव्स कैसा होता है? स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म होता है। सेकेंड, यहाँ पर हमें जर्नल डायरेक्शन ऑफ टीचिंग, यहाँ पर क्या होता दिया गया है? सेकेंड पॉइंट, जर्नल डायरेक्शन ऑफ टीचिंग, एग्जैक्ट लर्निंग आउटकम्स। ऑब्जेक्टिव्स में ये जो एम्स होता है नॉट मेजरेबल डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्टिव्स को हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एम्स में दिया गया है लक्ष्य में कि डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, है ना। इसमें क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्ड होता है ना। और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ फ्लावर। जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लावर के पार्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, यानी पहचान पाते हैं ना। इसमें लास्ट पॉइंट दिया गया है मोर अब्स्ट्रैक्ट, इसमें मोर कॉन्क्रीट एंड एक्शन ओरिएंटेड। आप इसे हिंदी में भी शॉर्ट समरी रीड कर सकते हैं। आइए हम इसको समझते हैं जो हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स एक जैसे लगते हैं पर दोनों में क्लियर डिफरेंस होता है, जो हमने यहाँ पर समझा है ना। एम्स क्या होता है? बेसिकली जो लक्ष्य होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ब्रॉड होता है, डायरेक्टली मेजर नहीं होता, है ना। और इसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्ड होती है ना।
और ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा, ये कैसा होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, स्पेसिफिक होता है, मेज़र किया जा सकता है इसको, है ना। और एग्जाम्पल भी हमने रीड किया। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं फ्लावर के पार्ट्स को। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, एम इज लाइक अ डेस्टिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव इज लाइक द स्टेप टेकन टू रीच दैट डेस्टिनेशन। अब हमें दिया गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सो आइए इसको हम रीड करते हैं। ब्लूम ने सीखने को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला हम रीड करते हैं कॉग्निटिव डोमेन यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि इसमें क्या आता है, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसके 6 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। रिमेम्बरिंग यानी याद करना, सेकंड अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, थर्ड अप्लाइंग यानी लागू करना, एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना, एंड फिफ्थ इवेलुएटिंग यानी मूल्यांकन करना, एंड सिक्स क्रिएटिंग यानी निर्माण करना। सो इसको हम समझ लेते हैं ये क्या होते हैं। ब्लूम नाम के साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला है कॉग्निटिव, सेकंड है अफेक्टिव एंड थर्ड है साइकोमोटर। सो हमने पहला रीड किया यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन, जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, लर्निंग इन पर बेस्ड होता है ना। इसमें 6 लेवल्स होते हैं, इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ, है ना, जो हमने यहाँ पर पढ़े। सो पहला हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, रिमेम्बरिंग, है ना। पहले हमने क्या पढ़ा, रिमेम्बरिंग यानी याद करना, है ना। इसमें क्या होता है, फैक्ट्स याद रखना होता है ना। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, याद रखे, है ना। और सेकंड क्या दिया गया, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना। एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अपने वर्ड्स में बताए, है ना। थर्ड यहाँ पर दिया गया है अप्लाइंग यानी लागू करना। इसका क्या मतलब होता है, अप्लाइंग का मतलब नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ करना, है ना। अगर एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करे कि प्लांट्स नीड सनलाइट। अब हमें दिया गया है एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना। इसका क्या मतलब होता है, एनालाइजिंग मतलब पार्ट्स में तोड़कर स्टडी करना, है ना। एग्जाम्पल से समझे तो स्टूडेंट मोनोकोट और डाइकोट सीड्स कंपेयर करे, है ना। और क्या है, इवेलुएटिंग यानी मूल्यांकन करना, है ना। फिफ्थ हमें क्या दिया गया है, इवेलुएटिंग यानी जजमेंट लेना। समझे तो स्टूडेंट पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स इवेलुएट करें। नंबर 6 हम समझ सकते हैं क्रिएटिंग यानी निर्माण करना। इसमें क्या होता है, नए डिज़ाइंस बनाना। एग्जाम्पल आप समझे तो स्टूडेंट प्लांट ग्रोथ पर एक स्मॉल प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है सेकंड डोमेन है अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक क्षेत्र। इसमें क्या आता है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, है ना। इसके बेसिकली यहाँ पर 5 पॉइंट्स हमें बताए गए हैं। पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग, है ना। इसमें क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन में यहाँ पर एटीट्यूड, वैल्यूज़ आते हैं ना, भावनात्मक क्षेत्र है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग, ये सब क्या है। एग्जाम्पल से समझे तो स्टूडेंट नेचर को प्रोटेक्ट करने की वैल्यूज डेवलप करें। थर्ड हमें दिया गया है यहाँ पर, थर्ड डोमेन है साइकोमोटर डोमेन यानी कि कौशल क्षेत्र, स्किल्स, प्रैक्टिकल वर्क। सो इसमें हमें क्या क्या दिए गए हैं, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, है ना। इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोप को करेक्ट मेथड से यूज़ करे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे के पॉइंट्स को भी समझते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया गया है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, है ना। सो आइए पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। सो लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, सीखने के बाद छात्र क्या कर सकता है। Objective should be written using action verbs like identify, explain, classify, draw, compare, evaluate, design, perform, है ना। आप इसे हिंदी में भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल रीड करते हैं। पहले, स्टूडेंट विल बी एबल टू लेबल पार्ट्स ऑफ लीव। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन 3 पॉइंट्स। सो आइए इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो पॉइंट्स हमने रीड किए इसका क्या मतलब होता है। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है स्टूडेंट क्लास के बाद क्या कर पाएगा। हम एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं, है ना।
इसमें हम एक्शन वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, क्लासीफाई, ड्रॉ, कंपेयर, इवेलुएट, डिज़ाइन, परफॉर्म। हम एग्जांपल से समझे तो कि क्लास 6 का जो बायोलॉजी है, स्टूडेंट फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स आइडेंटिफाई और लेबल कर सकेगा, है ना। और एग्जाम्पल 2 समझ सकते हैं कि क्लास 10th बायोलॉजी यानी कि स्टूडेंट रेस्पिरेशन के एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस को कंपेयर कर सकेगा। इस तरह लर्निंग आउटकम्स मेजरेबल और क्लियर होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सो अब हमें दिया गया है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर डिफरेंट स्कूल लेवल्स। स्कूल की विभिन्न कक्षाओं के लिए उद्देश्य लिखना। सो बेसिकली यहाँ पर हमें 4 लेवल दिए गए हैं। पहला लेवल है प्राइमरी लेवल, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। इसको आइए हम रीड कर लेते हैं ना। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बॉडी पार्ट्स, observation, drawing, naming, developing curiosity for nature, simple experiment, sink, float, germination। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हमें 4 लेवल्स बताए गए हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा। इसमें क्या होता है, नेम्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल आइडेंटिफाई करना होता है ना, सिंपल ड्राइंग्स बनाना, बेसिक बॉडी पार्ट्स बताना, जर्मिनेशन जैसे स्मॉल एक्सपेरिमेंट करना, है ना। एग्जाम्पल से समझे तो स्टूडेंट 5 एनिमल्स के नाम लिख सकेगा। सेकंड क्या है, अपर प्राइमरी लेवल यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, सिंपल लैब एक्टिविटीज़, यूज़ ऑफ मॉडल्स, चार्ट। सो इसमें क्या होता है, अपर प्राइमरी लेवल में जो कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए होता है, इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस समझना, क्लासिफिकेशन करना, सिंपल लैब वर्क करना। एग्जाम्पल समझे तो स्टूडेंट वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। सो यहाँ पर हमें थर्ड लेवल दिया गया है सेकेंडरी लेवल, जो कक्षा 9 से 10 तक के लिए है। डिटेल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सेल्स, टिश्यूज, हेरिडिटी, इवेलुएशन, एनालाइजिंग डायग्राम्स, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड एंड रीजनिंग। सो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी लेवल में जो कक्षा 9 से लेकर 10 तक के बच्चों के लिए होता है, इसमें सेल्स, टिश्यूज, जेनेटिक्स जैसे टॉपिक्स डिटेल में समझना होता है। एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना, डायग्राम्स लेबल करना, है ना। एग्जाम्पल से समझे तो स्टूडेंट माइटोसिस का नीट डायग्राम ड्रॉ करेगा। और जो नंबर 4th लेवल होता है, हायर सेकेंडरी लेवल, जो कक्षा 11 से 12 तक के लिए होता है। इसमें क्या होता है, एडवांस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसे जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च स्किल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट, CUET। इसमें क्या होता है, बेसिकली एडवांस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, प्रोजेक्ट और रिसर्च वर्क करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओरिएंटेड लर्निंग करना, है ना। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमने एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ब्लूम टैक्सोनॉमी और लर्निंग आउटकम्स को सिंपल में और डिटेल में समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपको CTET से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।